गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 9 का अध्याय पढ़ेंगे रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी वो मुसलमान होते भी हुए भी कृष्ण की भक्ति करते थे और कृष्ण की भक्ति ही नहीं बल्कि वहाँ की उनकी जो जन्मभूमि है उनके प्रति भी उनका अनन्य अनुराग यहाँ व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही वे अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहली और दूसरी सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। सनराइज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट जल्दी से मिल सके। इनका पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यानी इसमें रसखान जी ने अपनी जो अगला जन्म है उसकी सार्थकता बताते हुए बताया है कि मानुष हो तो वही रस खाने, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले। रसखान कवि कहते हैं यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं कहाँ बसना चाहूँगा, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बसेरा करना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मुझे पशु का जन्म मिला है तो कहाँ बस मेरो, तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मंजारन, तो मैं कहाँ चरना पसंद करूँगा, जो नंद बाबा की गायें हैं उन मंझारन यानी बीच में, उन गायों के बीच में ही चरना पसंद करूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, यानी मुझे पत्थर का जन्म मिलता है तो वही गिरी को, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करूँगा जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। यदि मुझे पत्थर का जीवन मिलता है, पत्थर का रूप मिलता है, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करूँगा जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये जो खग हो तो, खग यानी पक्षी, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो बसेरो करो, तो मैं कहाँ बसना पसंद करूँगा, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यानी यमुना नदी, कूल यानी किनारा, तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर बसेरा करना पसंद करूँगा। यानी कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहूँगा। यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना पसंद करूँगा। यदि मुझे पत्थर का रूप मिले तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा जो श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। और यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है
उसकी डाल पर बसेरा करना चाहूँगा। उनका अगला सवैया है, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजिडारो। आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के एकल धोत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारो। इसमें रस खान कवि कहते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान ने लकड़ी ले रखी है, गायों को चराते समय लकड़ी ले रखी है और कंबल जो अपनी कमर में ले रखी है, तो इस लकड़ी और कंबल पर राज तिहुपुर को तजिडारो, मैं तीनों लोगों के, तिहुपुर यानी तीनों लोगों के राज को त्याग सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। इस लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोगों के राज को न्योछावर कर सकता हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सुख मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख, मुझे आठों सिद्धि और नवनिधि का सुख प्राप्त, वो मैं उस पर न्योछावर कर सकता हूँ। यानी नंद की गाय चराने का सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उस पर आठों सिद्धि नवनिधियों के सुख को न्योछावर कर सकता हूँ। रस खान कबो इन आखनसो ब्रज की बन बाग तड़ाग निखारो। रस खान कवि कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज के जो वन है, बाग है और तड़ाग यानी तालाब है, वही निहारना चाहूँगा। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने चांदी के महल, मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। किस पर? करील के कुंजन ऊपर वारो। करील यानी कांटेदार, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वन है ब्रज के, मैं उस पर करोड़ों सोने चांदी के महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। यानी रसखान कवि कहते हैं कि मैं जो श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल है उस पर तीनों लोगों के राज को न्योछावर कर सकता हूँ, और नंद बाबा की गायों को जो चराने का सुख है उस पर मैं आठों सिद्धि नवनिधि को सुख को न्योछावर कर सकता हूँ। और इन आँखों से केवल मैं ब्रज की जो वन है, बाग है और तालाबों को निहारना चाहूँगा, और करोड़ों सोने चांदी के महलों को मैं ब्रज की जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं उस पर न्योछावर कर सकता। अगला सवैया है इनका, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। यानी इसमें गोपियाँ हैं, वो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, तो वो उनकी वश में आते हुए उनको कह रही हैं कि आपके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, जिस प्रकार से आपने मोर मुकुट को सिर पर धारण कर रखा है, उसी प्रकार से हम मोर मुकुट को, मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, जो गुंज की माला है, जो आप माला पहनते हो गले में गुंज के फूलों की, वो हम गले में पहन सकते हैं। ओढ़ी पीतम्बर ले लकोटी, पीला वस्त्र धारण कर लेंगे हम, ले लकुटी लकड़ी लेकर के, बन गोधनी ग्वार निसंग फिरोंगी, गाय जो ग्वाले हैं, गायों के संग फिरते हैं, उनके संग हम भी घूम सकते हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। यानी हमें तो सिर्फ आप ही अच्छे लगते हैं। रसखान कवि कहते हैं हमें तो सिर्फ वही भाता है, वही मन को अच्छा लगता है जो आप करते हैं। जो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, जिस प्रकार से आपने रूप धारण कर रखा है उसी प्रकार भी से हम भी सब सारा स्वांग रच लेंगी, सभी उसी प्रकार से धारण कर लेंगी। या मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। ये जो मुरली है, मुरलीधर की, यानी हे श्री कृष्ण भगवान, ये जो आपकी मुरली है कि अधरान जो होठों पर रखी हुई है, धरी अधरान धरोगी, वो हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। हम आपका सारा स्वांग धारण कर सकती हैं, लेकिन आपकी मुरली को धारण नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझती हैं कि श्री कृष्ण भगवान मुरली को, बंसी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए वो उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं। तो वो अपनी सौतन के रूप में उसे, मुरली को देखती हैं। गोपियाँ हैं जो मुरली को अपनी सौतन के रूप में देखती हैं, और वो
इसलिए कह रही है कि जो आपने मुरली धारण कर रखी है होठों पर, उसे हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी क्या है, सौत के बराबर है। हम मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर लेंगे, कुंज की माला गले में पहन लेंगे, पीला वस्त्र पहन लेंगे, लकड़ी ले लेंगे, गायों को चराने जंगल में चले जाएंगे, ग्वालों के संग घूम लेंगे। आप जैसा स्वांग रचते हैं वैसा सारा स्वांग रच लेंगे, परंतु ये जो आपकी सौतन मुरली है, जो आप होठों पर हमेशा इसे लगाए रखते हो, वो हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। अगला सवैया है इनका, काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खाने, अटा चढ़ी गोधन गेहें ते गेहें, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनी समझे हो, मायरी वा मुख की मुस्काने, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसमें जो गोपियां हैं वो कह रही हैं, काननी दे अंगुरी रहीबो, यानी हम अपने कानों में अंगुली डाल लेंगे। यानी जो श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं तो उनकी तान सुनकर के सभी आसक्त हो जाती हैं, मुग्ध हो जाती हैं, तो वो इसलिए कह रही हैं कि हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, जब श्री कृष्ण भगवान मुरली को बजाएंगे, मंद मंद उसकी धुन सुनाई देगी तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें। फिर चाहे श्री कृष्ण भगवान कितनी ही मधुर तान क्यों न बजाएं, रसखान जी कहते हैं हमें वो सुनाई नहीं देगी। यदि हम कानों में उंगली डाल लेंगे तो चाहे वो कितनी ही मधुर तान बजाए, अटा चढ़ी यानी ऊपर चढ़ करके, अट्टालिका पर चढ़ करके, गोधन गेहें तो गेहें, चाहे वो कितने ही गायों को चराने के लिए गीत गाए या फिर कितना ही मीठा मधुर गाना गाएं, फिर भी गीत गाएं तो भी हम वो नहीं सुन पाएंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, लेकिन यदि वो मधुर तान हमें सुनाई दे गई, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तो फिर चाहे सारे ब्रज के लोग हमें समझा ले, काली को कितनों समझो हो, तो हमें फिर चाहे कोई कितना भी समझा ले। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे, तो फिर वो श्री कृष्ण की जो मधुर मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्योंकि यदि एक बार जो हमें उसकी तान, मुरली की तान सुनाई दे गई, तो फिर जो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान है वह उसकी तरफ खींचने से हमें नहीं रोक पाएगी। यानी हम जब तक नहीं सुनेंगी, हमारे कानों में उसकी मधुर तान सुनाई नहीं देगी, तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि वो सुनाई दे गई तो फिर हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और श्री कृष्ण के प्रेम में हम खींचे ही चले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।